दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल के बारे में कि यदि टमाटर की फसल में आपके खरपतवार हो जाता है तो आप उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि आप किसान भाई टमाटर की फसल में जो खरपतवार उगता है उसको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, सारा डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों को नए नए तरीके में आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई एक अच्छे हर्बिसाइड के बारे में जान पाएंगे और आप अपनी टमाटर की फसल में किस प्रकार से खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको किस तरीके से खरपतवार को कंट्रोल करना है। किसान भाइयों, यदि आपकी टमाटर की फसल में खरपतवार घास उग गए हैं, यदि आपने किसान भाइयों टमाटरों को डोलियों पर लगा रखा है और उसके बीच में जो दौरा बना हुआ है उसके बीच में यदि आपका खरपतवार उग गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको किसान भाइयों उस बीच में जो खरपतवार उगाए हैं उसके ऊपर ही स्प्रे करना है। और आज मैं आपको हर्बिसाइड बताने वाला हूं। और आपको मार्केट से कौन सा हर्बिसाइड लेकर आना है, आप किसान भाइयों को मार्केट से लेकर आना है बायर कंपनी का सेनकॉर हर्बिसाइड लेकर आना है। आप किसान भाइयों को इस सेनकॉर हर्बिसाइड में कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है तो उसकी बात भी कर लेते हैं किसान भाइयों। इसमें आप किसान भाइयों को टेक्निकल मेट्रीब्यूजिन 70% WP फॉर्मुलेशन में आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, यह हर्बिसाइड सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट है, जिससे कि आप किसान भाई जब अपनी टमाटर की फसल में उगने वाले खरपतवार पर स्प्रे करेंगे तो पत्ती से जड़ तक जाएगा और जड़ से पत्ती तक आएगा, तो वह पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर लेगा और आपका खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। आप किसान भाइयों को इस सेनकॉर हर्बिसाइड को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। आप किसान भाइयों को आपकी टमाटर की फसल में यदि दौरे में लगा रखा है तो आपके दौरे में जो घास उग रहा है तो आपको उस घास पर ही उस दवा को छिड़कना है। आपको टमाटर के पौधों पर नहीं डालना है। आपके जो डोलियों पर टमाटर लग रहे हैं तो उस घास को आपको आज से ही अच्छे से उखाड़ना है और आपको दौरे के बीच में ही स्प्रे करना है, जिससे कि आपका खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इस सेनकॉर हर्बिसाइड के डोज के बारे में। आप किसान भाइयों को 15 लीटर का टंकी में 30 ग्राम मिलाना है और आपको जो अपने टमाटर के जो डोलियों के बीच में जो दौरे हैं उस पर स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपका खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों, जब आप इस हर्बिसाइड को इस्तेमाल करें अपनी टमाटर के फसल में तो आप किसान भाइयों की टमाटर की फसल 25 से 40 दिन की होना चाहिए, तभी जाकर आप किसान भाइयों को इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, इस सेनकॉर हर्बिसाइड के प्राइस की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 100 ग्राम का इसका रेट आप किसान भाइयों को 350 रुपये देखने को मिल जाएगा। आप किसान भाइयों को अपने मार्केट की रेट अलग अलग देखने को मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से इस सेनकॉर हर्बिसाइड को परचेस कर सकते हैं और आप अपनी टमाटर की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप किसान भाइयों को इस सेनकॉर हर्बिसाइड को अपनी टमाटर की फसल में डालना है। इस तरीके से किसान भाइयों मैंने सारा सब कुछ आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया है। और आप किसान भाइयों ने यह वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि आप किसान भाइयों को बायर कंपनी का सेनकॉर हर्बिसाइड किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।